गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो मैंने होली के 2 दिन पहले ही बना लिया था, लेकिन शेयर नहीं कर पाई थी। बट आज मैं इसको अपलोड कर रही हूँ, तो ज़रूर इसे देखें, पूरा देखें और मुझे बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैं अपने जो विंटर क्लोथ्स हैं और जो साड़ियाँ हैं, मेरे लहंगे और ये सब मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ अपने बेड के अंदर, और उसको किस तरीके से मैं क्लीन करती हूँ, ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखना, ताकि आपको हर एक चीज़ डिटेल में पता चले। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेरा बेड। तो इसमें मैं रखती हूँ अपने सारे जो नए कपड़े होते हैं, जैसे कि लहंगा, नई साड़ियाँ, और जो मैं क्या करती हूँ, विंटर्स में पहनती हूँ साड़ियाँ और समर्स में पहनती हूँ सूट। तो आप देख सकते हैं मेरी अलमारी जो है वो एकदम ठस से भरी हुई है साड़ियों और विंटर वेयर से। तो इसलिए अभी मैं उनको सबको इसमें ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। और कुछ सूट मैंने निकाल लिए 4-5, क्योंकि सूट मैं पहनने लग गई थी होली के बाद ही, और एकदम से पूरे नहीं निकाले। आप देख सकते हो ये जो पाउच पड़े हैं, इनकी चेन भी खुली हुई है, क्योंकि इनमें से मैंने सूट निकाले थे, पहन भी रखा है। लेकिन रख नहीं पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा एक साथ सेट कर सकूं। इसलिए मैं कभी भी ऐसे कोई काम होता है ना जो मुझे बहुत बड़ी टाइम में होता है कि भाई बहुत टाइम लगेगा, तो वो मैं तब करती हूँ जब मुझे पीरियड्स होते हैं, और मैं उसी का वेट कर रही थी। इसलिए थोड़े से सूट मैंने निकाल लिए, और अभी पीरियड्स के दौरान मैं ये 3 दिन में बहुत सारा काम फिनिश करने वाली हूँ। तो इन सब का ज़िप बंद करके इन सब पाउचेस को मैं बाहर निकालूँगी। इन सब में मेरे सूट हैं जो मैं गर्मियों में पहनती हूँ। तो 8 महीने सूट पहनती हूँ, 4 महीने साड़ियाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्मियों में साड़ी बिल्कुल नहीं पहनती। जब भी कोई फेस्टिवल होता है या फिर किसी के घर जाना होता है या कोई भी मतलब ओकेज़न होता है, तो मैं साड़ी पहनती हूँ। तो वो साड़ियाँ भी मैं बाहर ही रखती हूँ, दूसरी जो कबर्ड है उसमें। और ये देखिए मैंने सारा वो सब सूट वाले निकाल लिए। अब ये मेरी हैवी साड़ियाँ हैं, इनमें काफ़ी साड़ियाँ ऐसी हैं जो मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं की, तो वो पाउचेस में बंद ही हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं उनको थोड़ा-सा धूप भी लगा लूँ। इसलिए धूप में मैंने ये बेडशीट बिछा ली, और इस पे कुछ पाउचेस में ही लगा लूँगी, कुछ को मैं इस तरीके से ओपन करके रख दूँगी। ये वाली साड़ी मैंने रेखा दी की शादी में खरीदी थी, एंड आई थिंक 1 या 2 बार पहनी है, उसके बाद ये बंद ही है पाउच में। तो इसको भी मैं थोड़ा-सा धूप दिखा लूँगी। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट ही दिखानी है। उसके बाद ये सब मैं नीचे लेकर चली जाऊँगी। और ये देखिए मेरे लहंगे और साड़ियाँ सब मैंने धूप दिखा दिए। अब जितनी देर ये धूप लग रही है उतनी देर में हम नीचे का काम कर लेते हैं। इनको धूप लगती रहेगी, फिर इनको नीचे रख दूँगी मैं। अभी देखिए दोनों ही साइड मैंने खाली कर लिया, और यहाँ पे मैंने कुछ बिछा रखा है ताकि ज़्यादा कचरा जो कुछ भी थोड़ा बहुत कचरा हो इस पे आ जाए, और बहुत मामूली सा कचरा नीचे जाए। तो इनको बस ऐसे कैसे मैं उठा लूँगी और बाहर की तरफ झड़का दूँगी। ऐसे तो पूरा इसी में जाता है, तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है सफाई करने में, इसलिए इनको बाहर क्लीन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, बेड के अंदर आ जाते हैं। और बस इस तरीके से इसको, कोई भी ब्रश आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मल टूथब्रश भी ले सकते हो, जिससे ये किनारियाँ जो हैं वो आराम से साफ हो जाती हैं, और फिर पूरा हम क्लीन कर लेंगे। छोटी झाड़ू से भी हो सकता है, कोई भी चीज़ आप, अगर आप ऐसा कुछ करते हो। काफ़ी लोग वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं, मेरे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है इसलिए मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ इसको। और देखिए कितना मतलब कचरा है इसके अंदर। तो जब भी दिवाली पे मैं साड़ियाँ निकाल लेती हूँ बाहर, सूट रख देती हूँ। होली पे सूट बाहर निकालती हूँ, साड़ियाँ रख लेती हूँ। तो उस दौरान मेरी जो बेड की सफाई है वो हो जाती है। तो वापस इसको लगा देंगे अच्छे से झड़का के, और फिर हम हमारी जो साड़ियाँ हैं वो अरेंज करेंगे। उससे पहले मैं ये नैफ्थलीन बॉल्स इसमें डाल रही हूँ, ताकि कोई भी कीड़े नहीं लगें साड़ी और जो विंटर वेयर हैं उनके। अभी हम जो साड़ियाँ एकदम भरी हुई हैं अलमारियों में, उनको निकालते हैं। और इन दिनों क्योंकि मुझे इसको सेट करना था, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया कि उनको मुझे वापस अलमारी में अच्छे से जचाऊँ, क्योंकि मुझे वापस उनको रखना ही था बेड में। तो इसलिए इतना फैला हुआ हो रखा है, और ऊपर से फिर आपको सबको पता है अभी थोड़ी सी जो घर की कंडीशन है वो भी इम्बैलेंस हो रही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा बर्डन है अभी काम का।
तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मैं टाइम अपने ऊपर नहीं दे पा रही हूँ, अपनी चीज़ों पे नहीं दे पा रही हूँ। इसीलिए मैं पीरियड्स का ही टाइम देखती हूँ कि वो 3 दिन मुझे एटलीस्ट किचन में नहीं करना, तो वो मैं ये सब काम कर लूँ। और जो साड़ियाँ मुझे डिस्कार्ड करनी है ना, वो मैं अलग छाँट लूँगी, और जो मुझे रखनी है उनको मैं इस तरीके से सेट करती जाऊँगी। पहले तो मैं पाउचेस में ही रखती थी, जो पाउच आपने देखे थे जिसमें मेरे सूट थे, तो सूट निकाल लेती थी और साड़ियाँ उनमें भर देती थी। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही इनको रख दूँ, क्योंकि शायद पाउच से ज़्यादा स्पेस लेते हैं ये। ऐसे रखने में शायद ज़्यादा मैं रख पाऊँ अपनी साड़ी और जो भी चीज़ें मुझे रखनी हैं इसमें। तो ऐसे ही मैं इनको सबको सेट कर रही हूँ, और जो डिस्कार्ड करनी है साड़ियाँ, तो वो मैं अलग रख लूँगी, ताकि मुझे बाद में छाँटना ना पड़े। तो इसी वक्त मैं हमेशा जब भी साड़ियाँ वापस रखती हूँ ना बेड में, तो वो साड़ियाँ मैं पहले ही निकाल लेती हूँ जो मुझे आगे फिर नहीं पहननी, और उनको फिर अलग ही रख देती हूँ। तो किसी को भी अगर देना हो, या मोस्टली तो बर्तन खरीद लेते हैं हम लोग साड़ियों से, तो वो सब कर लेती हूँ। और साड़ियों के साथ ही उनके मैचिंग ब्लाउजेस भी रख दिए हैं मैंने। पेटीकोट बहुत ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि जो साड़ियाँ बाहर मैं रखती हूँ उनके लिए भी चाहिए होते हैं। तो ये सारी साड़ियाँ डिस्कार्ड के लिए कर दी। और इधर देख सकते हैं आप, ये मेरी नई साड़ियाँ हैं जो अभी तक बिल्कुल भी तैयार भी नहीं करवाई हुई हैं। तो या तो मुझे जब पहननी होंगी उस टाइम मैं तैयार करवा लूँगी, या फिर अगर किसी को गिफ्ट करना होगा तो हम गिफ्ट कर देंगे। वो वाली साड़ियाँ हैं ये। तो इनको भी अच्छे से पोंछ-पोंछ के रख लूँगी मैं। सारी साड़ियों को अच्छे से पोंछ के रखेंगे, ताकि बिल्कुल कचरा नहीं जाने देना भई। ऐसे मतलब सफाई कर ही रहे हैं तो फिर कचरा क्यों अंदर जाने दें। तो जितना भी मुझे सामान रखना है उनको अच्छे से झटका के रखूँगी। ये कुछ सूट है मेरे पास जो अभी सिलवाए नहीं हैं, तो इस गर्मियों में मैं ये सूट सिलवाने का सोच रही हूँ। तो बस अच्छे से सेट कर देंगे इनको। और फिर इधर भी मैंने नेफ्थलीन बॉल्स डाल दी हैं, ताकि इधर भी जो साड़ियाँ हैं मेरी नई, उनमें कीड़े ना लगें। हालाँकि थोड़ा-सा मैंने धूप भी उनको दिखाई है, बट फिर भी ये कुछ विंटर वेयर हैं जो स्वेटर, शॉल जो भी हैं ना, उनको मैंने इनमें सेट कर दिया। और बस इनको भी मैं रख दूँगी। थोड़े बहुत कुछ बाहर भी हैं, वो भी मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। जो पाउचेस में नहीं आ पाए थे उनको हम ऐसे ही रख देंगे। तो ये स्वेटर, और इसमें मेरा जैकेट है, वो भी सजा दूँगी। तो ऐसे ही मतलब आप कि अपना जो भी ऐसा सामान होता है ना जो आप कभी-कभी पहनते हो, या जैसे विंटर वेयर हो गए, या फिर वो चीज़ साड़ियाँ या फिर सूट जो आप डेली बेसिस पे नहीं पहनते, कभी-कभार पहनते हो, उनको ऐसे इस तरीके से आप अपने बेड के कंपार्टमेंट में रख सकते हो। क्योंकि एक तो ईज़ी होता है, आप एक बार मतलब लॉफ्ट में रखो ऊपर, उससे ईज़ी मुझे तो बेड में रखना होता है, क्योंकि ये मेरे ईज़ी एक्सेस में होता है। मैं खुद इसको खोल के निकाल सकती हूँ, क्योंकि ऊपर रख देते हैं तो फिर किसी से निकलवाना ही पड़ता है। और यहाँ पे देखिए मैं वो साड़ी और लहंगे जो हैं वो छाँव में ला के रख दिए थे मैंने, ताकि वो जो गर्म हो गए थे धूप से, वो ठंडे हो जाएँ और फिर मैं इनको रख दूँ। तो देखिए अंदर रखे-रखे ना ये काफ़ी सलवटें इनमें आ गई हैं। ये वाली जो लहंगा है, ये मैंने शिल्पा की शादी में पहना था थोड़ी-सी देर, लाइक उसके जो तिलक का फंक्शन था उसमें डांस में पहना था। और बस उसके बाद मैंने इसको ऐसे के ऐसे रख दिया, उसके बाद पहना ही नहीं। तो तब से ये बेचारा इंतज़ार कर रहा है। इस बार मैं गुड़िया की शादी में पहनने वाली थी इसको, लेकिन फिर गुड़िया की शादी में मैं जा नहीं पाई। लेकिन कोई नहीं, फिर कभी पहनेंगे जब भी टाइम मौका आएगा इसका पहनने का। तो इसको भी मैं सेट कर देती हूँ। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन इसका जो ये दुपट्टा है ना, ये थोड़ा-सा छोटा है। लाइक ससुराल के साइड में कम ही इसको शायद पहन पाऊँ कभी, या तो मैं दुपट्टा बड़ा बनवा लूँगी अगर मुझे कभी पहनना होगा। बाकी देखते हैं। ये भी मैंने शिल्पा की शादी में लिया था। ये 2 लहंगे लिए थे, मम्मी ने दिलाए थे मुझे, और दोनों ही लहंगे मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसकी पिक जो है ना वो बहुत ही प्यारी है मेरी, तो इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसको भी मैं अच्छे से इसमें समेट कर रख दूँगी। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। ये तो मतलब सबसे ही ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि ये मेरी शादी का लहंगा है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। लेकिन इसमें क्या हो गया ना, एक तो मतलब ये लहंगा तो सही है एकदम, लेकिन इसका जो दुपट्टा है
उसमें काफ़ी मतलब डैमेजेस हो गए हैं, काफ़ी उसकी जो साइड में जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, चेन सी लगी हुई हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो निकल रही हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे, देखिए ये चेन जो यहाँ पे लगी रहती है ना, वो निकल रही हैं। साथ ही जो ब्लाउज़ है इसका, वो मुझे बिल्कुल नहीं आता बिल्कुल फिट नहीं होता है मुझे। तो ये भी मैं समेट दूँगी और देखूँगी अगर कभी टाइम रहा, मतलब मौका मिला, तो मैं इसका जो दुपट्टा है उसको या तो इसी को मैं ठीक करवा लूँ या फिर दूसरा मैं दुपट्टा बनवा लूँगी इस पे, ब्लाउज़ एंड दुपट्टा। क्योंकि लहंगा तो बिल्कुल सही है और आप देख सकते हैं ब्लाउज़ इतना सा है और मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ कि ये बिल्कुल फिट नहीं होता मुझे। इसलिए और जो अंदर मार्जिन होता है ना, छोड़ा हुआ कि भी खोल सकते हो आप जब मोटे हो जाओ, तो वो भी मैं पूरा खोल चुकी हूँ। इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है कि मैं खोल सकूँ इसे। तो बस इसको भी मैं शुरू से मैंने इसी पाउच में इसको रख रखा है और आप ऐसे मतलब प्लास्टिक के या ऐसे वाले पाउच में रख सकते हो। मैंने तो काफ़ी टाइम से इनको रख रखा है, बिल्कुल कुछ ख़राब नहीं हुआ। अब मतलब जो तार निकल गया है दुपट्टे का, वो तो एक अलग चीज़ है, बट वैसे खराब नहीं होते। ये भी मेरी शादी का है और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है क्योंकि हमारे होता है कि तिलक में जब लड़की के लिए चूड़ा भेजा जाता है, साड़ियाँ भेजी जाती हैं, उसमें मुझे ये मिला था और वो चूड़ा मैंने पहना था इस साड़ी को पहन के। तो वो भी मेरी यादें बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़ास हैं, शादी से जुड़ी हुई है ना इसलिए तो इसलिए ये साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। सेकंड, ये जो साड़ी है वो तो मतलब एकदम ही मतलब इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक तो मासी ने दिलाई थी मुझे शादी में, ये भी मेरी शादी की ही है और इसका जो वर्क है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। देखिए बहुत मतलब एकदम हैवी साड़ी है ये और उस टाइम जब मेरी शादी हुई थी लाइक 12-13 साल पहले, उस टाइम मैंने ये 4,500 में खरीदी थी तो अभी तो मतलब और भी ज़्यादा ये 7-8 हज़ार में आए, इतना इसका वो है। और इसको हम घर पे नहीं धो सकते बिल्कुल भी, अभी ये चरक कराई हुई है, वरना तो ये छोटी-सी हो जाती है अगर आप घर पे धो लोगे तो। और इसका ब्लाउज़ भी आप देख सकते हो, बिल्कुल नहीं आने वाला। तो इसका ब्लाउज़ तो मैं डेफ़िनेटली बनवाने वाली हूँ या फिर जो साइड में रखी है ना साड़ी, उसका ब्लाउज़ भी थोड़ा-सा इसमें मैचिंग आई थिंक हो जाएगा, तो मैं वो शायद वो पहन लूँगी। तो ये वाली साड़ी है ना, ये आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है क्योंकि ये ना लहंगा स्टाइल साड़ी है। ये रेखा दी की शादी में मैंने खरीदी थी। यहाँ पे देखिए लहंगा बना हुआ है पूरा, इधर दुपट्टा है और जो स्टार्टिंग में नेट लगा हुआ था वो लहंगे से पहले आपको जो पेटीकोट पहनते हो आप उस पे लगाना होता है, तब ये लहंगा बनता है। और इसका जो ब्लाउज़ है वो भी बहुत ही प्यारा है, पूरे स्लीव पे वर्क है और ये लटकन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो बस इसको भी हम रख देंगे अच्छे से। और क्योंकि ये लहंगा स्टाइल साड़ी है तो इसको पहनना भी ना बड़ा इजी होता है। कभी भी आप जब ऐसा कोई फंक्शन हो ना जहाँ पे आपको जल्दी से तैयार होना हो और बहुत ऐसे टाइम नहीं हो कि भई आपको तैयार होने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम आप इसको आसानी से पहन सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपने अगर नोटिस की हो तो मेरे पास ना ज़्यादा पिंक, रेड ऐसे ही कलर आ रहे हैं शायद और ये देखो ये भी वैसे ही मैचिंग में है, उसकी मैचिंग में कलर है। और ये भी मासी ने दी थी मुझे साड़ी और बस इसको भी मैं समेट कर रख दूँगी और मेरी जो धूप दिखाने के लिए साड़ियाँ थी वो भी सारी हो गई आराम से। अब इनको सबको बेड में मुझे जचाना है, तो थोड़ा-थोड़ा करके इस तरीके से मैं सारे रख दूँगी। और जो लहंगे हैं वो भी मैं इसी में सेट करने के लिए रखूँगी। एक लहंगा इधर नहीं आएगा तो वो मैं उस साइड रख दूँगी। तो कोई नहीं, सारे जो मेरे कपड़े हैं वो अच्छे से मैंने सेट किए। इस बार मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिला क्योंकि इस बार मैंने इनको धूप भी दिखाई तो मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा तो मतलब जो काफ़ी टाइम हो जाता है ना, कितने कपड़े हैं उनको मैंने काफ़ी टाइम पहले पहना था तो उनको भी मैंने एक बार अच्छे से खोल के फ़ोल्ड किए हैं तो वो भी देखने को मिले कि हाँ मेरे पास ये भी है, अदरवाइज़ काफ़ी चीज़ें तो मैं भूल भी गई हूँ। और इधर भी मैं इस तरीके से ढक दूँगी ताकि कचरा ना जाए इसमें और बेड को बंद कर देंगे। और बस मेरा जो बेड में सेट करने की जो चीज़ें थी वो बेड में आ गई और बाकी जो सूट हैं वो मैं
अलमारी में सेट कर दूँगी। और कुछ ये साड़ियाँ जो हैं वो मैंने ड्राई क्लीन के लिए बाहर निकाली हैं, तो उनको मुझे ड्राई क्लीन करवाना है, वो मैं बाद में ड्राई क्लीन के लिए दे दूँगी। और यहाँ पे भी देखिए कचरा हो रखा है, तो ये भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो इसी तरीके से हो गई मेरे बेड की सफाई। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। आप लोग किस तरीके से अपने कपड़े रखते हो उसके भी मुझे टिप्स दे सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तो देखो ऑर्गेनाइज्ड नहीं हूँ, या मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ कपड़ों के बारे में पता नहीं है। जैसे मुझे जगह रहती है मैं वैसे ही रखती हूँ कपड़े लेकिन अगर आप कुछ टिप्स देना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। और बस अब उस साइड का भी मैं क्लीन कर लूँगी इसी तरीके से। तो इस तरीके से मैंने अपने जो सूट हैं उनको भी सेट कर लिया। थोड़े बहुत जो ऊपर बैग रखा है उसमें भी हैं, वो मैं आराम से बाद में सेट करूँगी। और जितना मुझे पहनना था वो एक बार मैंने रख लिया। यहाँ पे जो गर्मियों में मैं साड़ी पहनूंगी वो मैंने रख ली हैं। और इसके साथ ही नीचे कुछ हैवी वाली हैं जो कोई भी लाइक फंक्शन हो जाए तो पहननी है। थोड़ी सी ये इधर पेटीकोट मैंने रख लिया है पाउच में, और ये मुझे ड्राई क्लीन करवानी है साड़ियाँ, वो भी मैंने इसी में रख ली। छोटा सा वीडियो मेरी विंटर क्लोथ्स एंड साड़ी लहंगे ये सब ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।